ग्वालपारा में 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं की छठे दिन भी जारी रहा आंदोलन, धरना प्रदर्शन। बताते चले कि बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ग्वालपारा प्रखंड की आशा बहनें छठे दिन सोमवार को भी अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखा। आशा बहनें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्वालपारा परिसर में धरना पर बैठी, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार प्रायः मांगों को अनदेखी करती आई है, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द सरकारी वेतनमान दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है, वो अब हमें भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली गई तो आंदोलन उग्र की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मधेपुरा से मैं हूं अनंत कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के ग्वालपारा प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। क्या सूत्री मांग है आपके और कौन कौन से मांग हैं? मेरी मांग 9 सूत्री मांग है। मैं काम करती हूँ। जैसे हमारा 29 जुलाई 2005 में इसका समझौता किया गया था, आशा का समझौता किया गया कि आप लोग हमको मानदेय दिया जाए। मानदेय नहीं मिल रहा हम लोगों का अभी तक। उसके बाद हम लोगों को सरकारी स्कूल में, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में हम लोग का 50% छूट नहीं मिल रहा है। हम लोगों के बच्चे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों को बीपीएल नहीं मिल रहा है। सरकारी दुकान से हम लोग को अनाज नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग जबकि स्वास्थ्य इसमें सुधार ला रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाया हम लोगों के काम के वजह से ही आज इतना काम आगे बढ़ रहा है। टीबी का में काम पेशेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना में हम लोग इतना काम किया, बहुत ऐसा पोलियो को हम लोग यहाँ से भारत से भगा दिया, फिर भी हम लोगों को कोई 9 सूत्री मांग नहीं मिल रही है। सरकार हम लोगों के पीछे अंधी पड़ी हुई है। वो अपना सुझाव दे रहे हैं, हम लोगों का कुछ नहीं देख रही है, ना सुन रही है। वो आज छठे दिन से हम लोग धरना पे बैठे हुए, मगर आज तक कोई भी नहीं पदाधिकारी आए हैं पूछने के लिए कि आप लोग का क्या मांग है, किस लिए बैठे। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। अगर सरकार हमारा नहीं सुनेगी, हम लोग सरकार को बदल देंगे, नहीं तो सरकार हम लोगों का काम करें। जिस तरह से अभी एनएम दीदी टीकाकरण में सेविका फैसले सहायिका मिल के टीकाकरण करिए, तो उसी तरह से सब दिन करे मदद हम लोगों का, तब समझे। टीकाकरण में हम लोग अकेले एक बच्चे को 5 बार बुलाने जाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं बहुत कठिनाई से। उस पर भी एनएम हम लोगों का पैसा काटती है। बच्चा घर में जन्म ले लेता है, उसको बीसीजी दिलाते हैं, यहाँ प्रभारी, मैनेजर, बीसीएम, एनएम कोई माँ उसका पैसा नहीं देते हैं। हम लोग कैसे करें? कम वजन वाला बच्चा जन्म लेता है, उसको बार बार हम लोग जाते हैं, माँ को बताते हैं कि आपको कैसे बच्चा को रखना, स्वस्थ रखना, कैसे दूध स्तनपान कराना, मगर हम लोग हर तरह से बच्चा को स्वस्थ करवाते हैं। सरकार इस पर हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे। इससे हम लोग क्या करें? हम लोग इस धरना पे नहीं बैठे हैं, भूख हड़ताल नहीं करें, तो हम लोग क्या करें? हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो हम लोग का बच्चा आगे बढ़ सके, हम लोग दूसरे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सके। आज तक कोई आशा का बच्चा कोई बना है, डॉक्टर इंजीनियर बना है, डीएम एसपी कलेक्टर बना नहीं बना है। इसीलिए आशा के पास उतना पैसा नहीं है जो बच्चे को डोनेशन दे करके कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। आशा खुद अपनी भूखी रहती तो बच्चे को कहाँ से पढ़ा सकेगी? जी धन्यवाद। और भी मैम हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, जिनसे और भी बात किया जाए। जी, तो आप लोग का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो आप लोग की क्या मंशा है? इस सरकार को बदल दिया जाए। जी, और भी मैम हैं, तो ये क्या कहना चाहती हैं मैम? आपकी मांगों को अगर सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया तो आप लोग कौन से कदम उठाएंगे? सर हम लोग अभी इसीलिए हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पीएससी में धरना दिए हैं, हम रोड जाम करेंगे, पटना भी जाएंगे और दिल्ली भी जाना पड़ेगा। भूख हड़ताल अभी भी बैठे हैं 6 रोज से। आज तक कोई पदाधिकारी नहीं देखने आया, न कोई जिला से कोई आदमी आज तक देखने आया, न पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किस कारण बैठे हैं। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो बैठी है उसको वेतन देता है। जो कुर्सी पर बैठ के आज प्राइवेट में बचाना पड़े तो सरकारी में कुछ भी नहीं बन पाएगा। आज हम लोग इतना मेहनत करके सर यहाँ मंजिल तक सरकार को पहुँचा दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन हम लोग के ऊपर सरकार का नज़र नहीं है। हम यही कहेंगे सर से, सरकार से कि हम लोग को नियमित वेतन चाहिए। ये जो देते हैं 2 रुपया 4 रुपया जो दे रहे हैं हम लोग को खुदरा, वो नहीं चाहिए। मजदूरी आज का मजदूरी जो कर रहा है वो 5,000 रुपया सर 500 रुपया का रोज़ कर रहा है, और हम 100 रुपया 10 रुपया हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है इस महंगाई में। सर देखिए गैस कितना भारी है, और 12 बजे दिन
और 12 बजे रात सर हम लोग रोड पे चलते हैं। हम लोग को पीएससी में नहीं स्थान बैठने का मिलता है। हम लोग को सर बाहर में रहते हैं महिला होकर के, कितना सामना करना पड़ा, एक्सीडेंट हो गए उसमें भी हम लोग को देखने वाला नहीं मिला। कितना हम लोग कठिनाई से करते हैं। सिर्फ सरकार से कहना है कि हम लोग को परमानेंट कर दे, सरकारी हम लोग को घोषित करे और हम लोग का लाभ दे। और हम लोग यही कहेंगे सर कि बुढ़ापा, आज तो मेरे शरीर में खून है तो हम दूसरे के बच्चे के लिए हम खट रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कल मेरा भी शरीर गिरेगा तो हम लोग को देखने वाला कौन नहीं होगा। तो हम लोग को भी सर पेंशन चाहिए और हम लोग का सरकार मजदूरी दे, सरकारी वेतन दे, जो कि मेरा भी बच्चा भविष्य के लिए, और बोनस चाहिए। दीपावली सर, दीपावली हुआ, छठ हुआ और होली हुआ, ये हम लोग का हिंदू का पर्व है, लेकिन हम लोग के सारे बच्चे खुशी रहते हैं। हम लोग का बच्चे मधोस होकर घर में बैठे रहते हैं। बेटा पैसा नहीं है, कहाँ से देखोगे मेला बेटा, बैठो सो बेटा, कहाँ से खाओगे, क्या हम लोग काम नहीं करते हैं। आज देखिए सर 6 रोज से हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अभी देखिए पीएससी में जा, घर पे गांव-गांव जा कर के देखिए कि कितना माया अभी डायरिया फैला हुआ है। बारिश के मौसम से पानी जमा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम लोग छोड़ देंगे तो कौन सा गांव को देखने वाला नहीं है सर। सिर्फ जानते हैं टीकाकरण एनएम दीदी करा सकती है, टीकाकरण से नहीं होगा सर। कमजोर बच्चा को भी विजिट होता है, अगर आशा न करके दो तो कौन सा काम सरकार का हो जाएगा। इसलिए सरकार हमको मान्यता दे सरकारी। आज लोग रोड पे चलते हैं तो कहते हैं वो आशा है, लेकिन ये कौन, जब घर से निकाले हैं सरकार तो हम लोग का एक तरफ सरकार बोलते हैं ना कि महिला को सामान्य करते हैं, लेकिन सामान्य नहीं दे रहे हैं, एक तरफ खून चूस रहे हैं हम लोग का। चलिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का मांग है कि इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला खबर सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद।